साहिल और महिमा का प्यार और भी गहरा होता गया। वे एक पल के लिए भी एक दूसरे से दूर नहीं रहना चाहते थे। मुलाकातें और फोन कॉल्स होते रहते थे। महिमा ने मुझे एक एक करके सब कुछ बताया। एक कान दो का सभी को उनके प्यार के बारे में पता चलने लगा। दोस्त, परिवार और समाज। बातचीत शुरू हुई। परिवार में चिंता व्याप्त हो गई, क्योंकि महिमा और साहिल का प्यार। समाज में गरीब होना एक अपराध है। निचली जाति का होना अपराध है। अलग धर्म का होना अपराध है। गरीब अमीर से प्रेम नहीं कर सकता। निचली जाति ऊंची जाति से प्रेम नहीं कर सकती। एक धर्म दूसरे धर्म से प्रेम नहीं कर सकता। इस तरह किया गया प्यार हमारे समाज में अपराध है। यदि आपने इसे सजाया तो कुछ भी हो सकता है। ये सब जाने बिना ही साहिल और महिमा को प्यार हो गया। साहिल गरीब, वैभवशाली और अमीर था, लेकिन फिर भी एक दूसरे से प्यार करता था। साहिल मुस्लिम था और महिमा हिंदू, लेकिन वे एक दूसरे से प्यार करते थे। उन्होंने प्यार देखा पैसा नहीं, उन्होंने प्यार देखा धर्म नहीं, लेकिन समाज के लिए वह प्रेम अपराध एक घिनौना अपराध था। तो महिमा और साहिला को प्यार की सजा भुगतनी पड़ी। समाज में चर्चा शुरू होने के बाद महिमा को घर में पिता से डांट भी पड़ी और बड़े भाई ने भी याद दिलाया, लालच दिखाया, डर दिखाया, धमकाया। लेकिन किसी का डर, धमकी और लालच प्यार की आग को कहां बुझा पाते हैं। महिमा साहिल से और भी ज्यादा प्यार करने लगी थी, क्योंकि उसे डर था कि उसे साहिल से ब्रेकअप करना पड़ेगा। बहुत कोशिश करने के बाद भी वे अपने प्यार से बच नहीं सके। अगर कोई प्यार करता है साहिल और महिमा की तरह, जिसका बंधन इतना मजबूत था कि उसे तोड़ने के लिए मौत लग जाए, ऐसा लग रहा था मानो पिताओं ने भी हार मान ली हो। उन्होंने महिमा को याद दिलाने के लिए कसम खाना बंद कर दिया। वक्त निकल गया। महिमा की 12वीं की पढ़ाई पूरी हो चुकी है। इस बार भी बाबा ने उसे काठमांडू भेजने की बहुत कोशिश की ताकि वह साहिल से दूर हो जाए, लेकिन वह नहीं माना। उसकी जिद इतनी बढ़ गई कि वह आत्महत्या कर लेना पसंद करेगी, लेकिन उसने कहा कि वह साहिल को नहीं छोड़ सकती। वह बहुत रोती थी, वह बहुत रोती थी। जब वह रोती थी तो उसे अपनी माँ की बहुत याद आती थी। माँ ने भी नर्सरी छोड़ दी। मैं कहता था काठमांडू आइए, लेकिन वह नहीं माने। 2 महीने बीत गए। एक दिन अचानक महिमा ने मुझसे कहा, डी, साहिल और मैं भागकर शादी कर रहे हैं। मुझे काठमांडू में एक कमरा ढूंढने दो। यहाँ हर कोई मेरी प्यारी बहन का दुश्मन है। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैंने पूछा, तुम कब भागोगे? वह बोला, दीदी 7 दिन बाद। मैंने कहा, अरे मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। उसने कहा, दीदी ठीक 7 दिन बाद साहिल का जन्मदिन है। हम उस दिन गांव छोड़कर भाग जाएंगे। मैंने कहा, अभी भी सोचती हूं महिमा। उन्होंने कहा, यह समाज हमें मार देता है, लेकिन प्यार नहीं मानता बहन। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं हंसता हूं। यह कहना कि मैं उसकी मदद करूंगा, लेकिन भागकर शादी करना उचित नहीं था, वो भी 18 साल में। जब वह भाग गया तो इससे हमारे सम्मान को ठेस पहुंची। बाबा को बहुत दुख हुआ, मेरे भाई को भी और मुझे भी मंजूर नहीं था। मैंने अपने पिता को फोन किया और उसने सब कुछ बता दिया। मुझे नहीं पता कि उसने गलत किया या सही, लेकिन उसने बाबा को बता दिया। मेरी बहन ने सब कुछ विश्वास में कहा, लेकिन मैंने भी उसका विश्वास तोड़ दिया। मेरी बहन को विश्वास था कि वह उसके प्यार में एक मजबूत स्तंभ बनेगी, लेकिन मैंने उसे धोखा दिया। लेकिन मैंने ये सब उसके लिए किया। वह छोटा था, उसे भविष्य भी देखना था। मैंने कहा, और उन्होंने कहा, कितनी बार फोन किया, यहां तक कि मैसेज भी किया, लेकिन मेरी बहन ने जवाब नहीं दिया। उसका फोन भी बंद है। मैं उसके घर गया, वह घर पर भी नहीं है। साहिल गायब है। इससे जिंदगी मुश्किल हो गई है। मैंने कहा, चिंता मत करो महिमा, मैं पता लगाऊंगा कि तुम कहां गई थी। उन्होंने कहा, वह ऐसा नहीं था,
वह मुझे कैसे धोखा दे सकता है? वह और अधिक रोने लगी। मैंने याद करने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर सका। वह और भी अधिक रोने लगती थी। वह डर के मारे रो रही थी। मैं कुछ नहीं कर सका, लेकिन यहां मैं खुश था। साहिल अपने आप पर पलटा। अब हम अपनी बहन के लिए किसी दूसरे अच्छे लड़के की तलाश कर सकते हैं। रोली और महिमा कितनी? 1 महीना, 2 महीने या 1 साल, और घाव ठीक हो जाएगा। उसके बाद एक सुंदर भविष्य आएगा। मैं ऐसा सोचने लगा, लेकिन वह हर दिन रोती थी। वह चिल्लाई और रोने लगी। वह रोती रहती थी। जब वह रोया तो मुझे भी दुख हुआ, बहुत